राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम का जो नया नवीन पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम बनता है उसमें हम एमए में भारतीय जिन्होंने भारतीय हिंदी भाषा लिया है विषय, उनके लिए प्रथम सत्र के तृतीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम कबीर के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात उनके बारे में जानने की हम चेष्टा करते हैं वो है कि वो किस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, या उनका जीवन, उनका पृष्ठभूमि क्या थी, कौन सा काल था, ये थोड़ा सा समझने की बात होती है। किसी भी कवि का, संत का, व्यक्ति का, उसकी रचनाओं को यदि समझना है तो उसका थोड़ा सा काल, किस समय में हुए हैं, क्या परिस्थितियां हैं और कैसा उनका जीवन रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो कबीर हैं वो निर्गुण संत या निर्गुण कवि कहलाते हैं। और हमने ये बात पहले भी चर्चा की है कि संत या कवि, हर संत कवि हो ऐसा आवश्यक नहीं और हर कवि संत हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। लेकिन आदिकाल में, मध्यकाल में, या लगभग ये समझिए कि उस समय में जो लोग, जैसी स्थितियां थीं, अब कोई स्कूल कॉलेज तो थे नहीं, व्यवस्थित शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का जो साधन होता था, जो भी कोई गुरु है या कोई पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो मतलब जैसे आज के समय में हम स्कूल कॉलेज देखते हैं वैसे तो नहीं होते थे। गुरुकुल भी कैसे होते थे कैसे नहीं होते थे इसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। तो जो कुछ व्यक्ति सीखता था अधिकांश जीवन से सीखता था। अब कबीर ने जो कुछ अपने दोहों में कहा है उसको अगर थोड़ा उसके बारे में सोचा जाए तो ये आसानी से समझ में आ जाता है कि उनको किसी न तो मार्ग दिखाया है। क्योंकि जो कुछ भी इनके दोहों में कुछ बातें ऐसी आती हैं जो सीधे संस्कृत भाषा के शास्त्रों से ली गई हैं। अब ये संभव है कि कोई इनके जो गुरु हों उनको संस्कृत आती हो और उन्होंने संस्कृत का सामान्य भाषा में बात करते करते कबीर को सिखाया हो, या कबीर ने स्वयं सीखी हो। देखिए, जैसे आज के ज़माने में, आज के समय में दुभाषी होते हैं। दुभाषी क्या करते हैं, दो अलग अलग भाषाओं को जानते हैं और वो क्या करते हैं, भाषा के परिवर्तन का, अनुवाद का काम करते हैं। तो ये नितांत संभव है। और इसका वैसे ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है इन बातों का कि कबीर ने कहाँ संस्कृत पढ़ी है, क्या किया। लेकिन शंका इस बात पे होती है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनको बातों को उन्होंने सीखा कहाँ से, किसी ने तो सिखाया उनको। और दोहे ऐसे बनाने के लिए, कोई भी दोहा, आप यदि एक कविता लिखने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कि कोई साधारण कविता लिखने में कि किस प्रकार का विचार, कैसे सोचना पड़ता है। अब जिस व्यक्ति ने इतने दोहे लिखे हैं, जीवन उनका छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, जैसा भी रहा हो, लेकिन जिसने इतने दोहे लिखे हैं तो वो क्या है, उसके मन में ये बात सतत लगातार चलती रहती है, तभी इतने दोहे लिख पाता है। अब और ये जो कबीर, बीजक इत्यादि मिलते हैं, उनसे जो दोहे मिले हैं उनमें विषय वस्तु बहुत गंभीर है। अब सामान्य व्यक्ति के लिए उनके समय को अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि स्वाभाविक है 14, अब देखिए इनके बारे में अलग अलग समय के बारे में कि 1455 में हुए या 1452 में हुए, 54 में हुए, या कोई और समय हुआ, तो या 1473 में हुए, 1473। अब यहाँ देखने की बात है कि ये संवत हैं दोनों, 1473 और 1497। 1497 अगर संवत है, इसमें से 57 संवत जो है वो ईसा के जो सन, जो आजकल हम जिसको 2023 कहते हैं, इसका अगर संवत निकालना है तो 57 जोड़ देना पड़ेगा इसमें, मतलब 2080 हो जाएगा आज का। 2080 हो जाएगा आज का संवत। तो उसी प्रकार 1497 कह रहे हैं, इसका मतलब 1450 हो जाता है।
अब 1450 ईसा का, और जो चलिए मोटा मोटा मान लेते हैं 1450 है या 1425 है, 1425 के आसपास, 1420 के आसपास है, जो भी हो 1420, 1450 या 1455, इनमें से जो भी माना जाए, हमारे लिए बात, हमें उनके जन्म से इसलिए नहीं हमारी चिंता का विषय है कि वो कब पैदा हुए थे, कितने बड़े थे, क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी रही होंगी। और सबसे मजे की बात क्या है कि अगर आप कबीर के दोहों को पढ़ें तो उनके समय की राजनीतिक परिस्थितियां जानने का एक बहुत अच्छा स्रोत कबीर के स्वयं के दोहे हैं, जो बताते हैं कि उस समय के लोगों की स्थिति कैसी रही होगी। और इसका एक और भी बड़ा फायदा है, इतिहास को जानने के, हम साहित्य इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य इतिहास को जानने के लिए जैसे सिक्के ढूंढे जाते हैं, शिलाओं पे लिखी हुई चीज़ें देखी जाती हैं, कलाकृतियां देखी जाती हैं, उनके बारे में किसने क्या लिखा ये देखा जाता है, लेकिन उसमें साहित्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका निभाता है। क्या करता है, कैसा साहित्य लिखा, क्या बातें लिखी, उस साहित्य से भी कभी हम लोगों का परिस्थितियों का इतिहास जो है वो स्थिर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझें कि कबीर ने जो कुछ किया, जो कुछ बोला, जो कुछ बताया, उसका कारण क्या था, वो कहाँ से सीखे। और मजे की बात क्या है कि जैसे अभी कबीर संभवतः कबीर अकेले तो नहीं है, गुरु नानक देव भी लगभग वैसे ही हैं, जिनके ऊपर ये दोनों संत, और कुछ संत और भी हो सकते हैं, ये बड़े बड़े नामों में हैं ये दोनों लोग, इनके ऊपर इनके समाज में जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पर मुसलमान लोग भी आसपास बहुत रहे होंगे। तो इनका जो ऑडियंस है, यानी इनसे जो मिलने वाले लोग हैं, जिनको ये बताना चाहते हैं, जिनके जीवन को देखकर ये कुछ कहते हैं या समझते हैं, या जिनके साथ जीवन बिताते हैं, उन लोगों को वो जानना आवश्यक होता है। तो ये तुलसी के जैसे जीवन में आप देखेंगे रामचरितमानस में मुसलमानों का प्रभाव बहुत कम है, लेकिन कबीर के वाणी में, बातचीत में, उनके जीवन में मुसलमानों का प्रभाव बहुत है। तो इसलिए अब ऐसे कहानियां बन जाती हैं। कोई कहता है कि वो जुलाहे थे, इसलिए जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे का काम करने का अधिकांश देखा जाता है तो प्रवृत्ति जो मुसलमान लोगों में होती है, पर लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है। मुसलमान जब नहीं थे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जब जुलाहे नहीं होते थे, लेकिन ये हम आज के समय में कुछ ऐसे अनुमान लगाते हैं, ऐसे अंदाजे लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता होगा। और कभी कभी ये कबीर के जो दोहे मिले हैं, उन दोहों में भी ऐसा लगता है कि वो जुलाहे थे। तो चलिए, जुलाहे से एक तो ये पता चलता है कि वो उनका जैसे कोई सेठ नहीं थे, कोई राजा नहीं थे, कोई जमींदार नहीं थे, सामान्य नागरिक थे और अपने सामान्य के रोज के काम करते थे। तो उससे भी पता चलता है कि इनके दोहे, इनका जीवन कैसा रहा होगा। तो इन सब बातों को देख के थोड़ा सा ये समझ में आता है कि कबीर ने कैसा लिखा है। और जैसे देखिए, ये जो कहते हैं यहाँ पर, देखिए ये पहला दोहा हम देख रहे हैं, तन्ना बुन्ना तज्यो कबीर, रामम नामम लिखिस लियो शरीर। कहते हैं कि उन तन्ना जो बुनना था वो कबीर ने छोड़ दिया, और राम का नाम जो है अपने शरीर पर तो राम नहीं लिखा जाता, राम तो मन में लिखा जाता है, बुद्धि में लिखा जाता है, पर बताने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई हमने, अब यहाँ भाषा की विशेषता क्यों समझनी होती है, इसलिए समझनी होती है कि देखिए जो उनका ऑडियंस है, जो लोग है, जो जनता उनके आसपास की है, उनको अगर वो कहेंगे कि राम नाम मैंने अपनी बुद्धि में लिख लिया, अपने मन तो फिर भी समझ में आएगा, बुद्धि में लिख लिया तो हमें नहीं मालूम कि उनके आसपास के लोग कैसे हों, कितने बुद्धिवादी हैं, कैसे तर्क या इस प्रकार की बातें करते हैं। तो जिन लोगों को बताना चाहते हैं उनको कहते हैं कि हमने राम नाम अपने शरीर पे लिख लिया है। शरीर पे लिख लिया क्योंकि ये बात सबको समझ में आती है। क्यों समझ में आती है?
क्योंकि हम देखिए आज भी देखते हैं कि कई बार लोग बाग राम के नाम की ऐसी कोई चुनरी या कोई कुर्ता या कोई ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, इसमें राम का नाम लिखा होता है। तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि अब ऐसा कोई किसी व्यक्ति ने किसी सोच के देखिए, आज के समय में कोई व्यक्ति राम नाम की का कुर्ता पहना जिसमें राम या ओम ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, और वो बैठा कहाँ हो, बियर बार में, तो क्या होगा, आप हमको क्या समझ में आएगा कि ये बंदा भगवान का नाम ले रहा है या मदिरा का आनंद ले रहा है। क्योंकि ये दोनों चीजें हो सकती हैं, संभव है, क्योंकि फैशन में कोई आदमी पहन सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि उसके मन में उसको लेके बहुत अधिक भावना हो या ऐसी कोई समस्या हो, ऐसी कोई बात हो। लेकिन जब कबीर कह रहे हैं ये, अच्छा ये भी बात होती है कि जितने ये जो दोहे मिलते हैं, इन सारे दोहों में ऐसा तो है नहीं कि कबीर ने सामने अभी भी लिखा और सबने हाँ उसमें 4 लोगों ने मोहर लगा दी कि भाई ये कबीर ने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। ये चीजें समय के साथ लोग बाग जोड़ देते हैं, कई बार और भी चीजें जोड़ देते हैं, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। या बात जो जो काम की बात है, समझने की बात है, वो ये है एमए के स्तर के विद्यार्थी के लिए। छोटे स्तर के विद्यार्थी हो तो उसको ये सब बातें नहीं कही जाएंगी, लेकिन अगर आप एमए के स्तर के विद्यार्थी हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप हर चीज को भली भांति समझेंगे। भाई आप मास्टर बनने वाले हैं, और मास्टर बनने वाले हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि सही गलत क्या है, कैसा है, और ना भी समझ में आए तो कम से कम परीक्षा करने का अभ्यास पड़ना चाहिए। हर बात को समझने की, जानने की, उसकी गहराई में जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो वो सब भी चीजें कबीर के जीवन से या किसी और संत के जीवन से हम समझते हैं। अब देखिए, अब कहते हैं गुरु दीक्षा की समस्या। तो हमने कहा कि गुरु दीक्षा की बात क्यों आई, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो है नहीं, तो कबीर जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ अपने दोहों में लिख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, उनके कौन से गुरु हैं। तो अब हम अटकल लगाते हैं, और अटकल भी लगाते हैं, और कई बार लोग बाग अपनी बुद्धि से कपोल कल्पित कुछ चीजें जोड़ लेते हैं, अब वो आवश्यक नहीं ऐसी हुई हो। जैसे देखिए यहाँ पर एक बड़ी किसी ने कहानी लिखी है, या किसी ने लोगों के जनश्रुति की बात करते हैं कि संदर्भ में जनश्रुति मिलती है। जनश्रुति क्या मिलती है कि भाई वो मुसलमान परिवार में पढ़े थे, और जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उन्होंने अपने आपस में उनको मिलने नहीं दिया। तो कबीरदास जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि रामानंद जी से सीखना है। उनको समझ में आया होगा, रामानंद जी बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो वो सीखने जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब हुआ है कि नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन यहाँ देखिए लोगों की बुद्धि कैसे चलती है, इसको समझिए। तो रामानंद से स्वामी रामानंद जी के गुरु रामानंद पंच गंगा घाट पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब अंधेरा है। अब अंधेरे में कबीरदास उसी घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, तो जब उन्होंने स्वामी जी का, रामानंद जी का, उनका पैर पड़ गया तो उन्होंने जब समझ में आया किसी का पैर पड़ा, तो राम से मुंह से राम नाम निकला, तो उन्होंने, स्वाभाविक है कोई भी कहता है क्षमा मांगता है कि भाई हमसे गलती हो गई। तो कबीरदास जी ने कहा कि आप हमको गुरु बना लो तो जो अच्छा रहेगा। अब यहाँ ये सब कल्पना की बात है, इनका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी किसी बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कबीर ने जो कुछ लिखा है वो अनपढ़ आदमी नहीं लिख सकता। भाषा उनकी सामान्य व्यक्ति के लिए है, लेकिन ज्ञान सामान्य व्यक्ति वाला नहीं है, ज्ञान अनपढ़ वाला नहीं है। तो वो ये बात अपने मन में, बुद्धि में धारण कर लीजिए। उसके बाद पारिवारिक जीवन की बात आती है, तो लोग वह कहते हैं कि भाई विवाह किया कि नहीं किया, बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई संत है, कोई कवि है, उसने विवाह किया, बड़ी अच्छी बात है, उसके बच्चे हुए और भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी उनकी कृतियों में अगर विवाह के या वैवाहिक जीवन की कोई ऐसे गुण आए जो कि हमें कुछ शिक्षा दें या उनसे कोई नई बात पता चले, तब उसका लाभ है, नहीं तो विवाह किया या नहीं किया। और लेकिन उनके दोहों को देखकर ये भी समझ में आता है कि उन्होंने संभवतः विवाह किया था, और विवाह न करने का कोई विशेष कारण भी नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं करोगे आप। भाई आप सन्यासी नहीं हो तो विवाह क्यों नहीं करोगे, तो संभव है।
तो ये सब बातें आती। फिर इसके बाद आज के समय में कई लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। जाति या धर्म की बात कबीर के विषय में अतार्किक है। जाति के बारे में तो एक बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है। लोग बाग जाति और संप्रदाय में अर्थ भूल जाते हैं, अंतर भूल जाते हैं कि जाति का अर्थ क्या है, संप्रदाय का अर्थ क्या है। जाति केवल एक है, मनुष्य की जाति। बाकी जो कुछ है वो संप्रदाय है या मत है, जिनको मतों को धर्म समझते हैं लोग बाग और संप्रदाय को जाति समझते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर मनुष्य जाति के थे, इस बारे में तो किसी को कोई दुविधा होगी नहीं। और किस संप्रदाय के थे, तो वो संप्रदाय के बारे में भी उनका कहना इसलिए कठिन है क्योंकि उनके में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो कई संप्रदायों को मिलके चलती हैं। अब ये भी बात हो सकती है कि वो उन्होंने कोई संप्रदाय स्वीकार ही नहीं किया हो, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व। और ये सुविधा हमारे देश में हमेशा उपलब्ध रही है कि कोई व्यक्ति कोई संप्रदाय माने या ना माने। फिर जैसे पश्चिमी देशों में समस्या है, जो हमारे से पश्चिमी देश हैं, कौन से, चाहे वो अरबिक देश हों, अरब फारसी या वो सब देश हों, या फिर और उसके और आगे चले जाओ तो यूरोप या अमेरिका वगैरह हों, वहाँ पर समस्या है। वहाँ आपको कोई ना कोई धर्म मानना पड़ेगा। भारत में ये समस्या नहीं है। भारत में आप कोई धर्म ना मानिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो ये सब बातें इसलिए थोड़ी समझनी आवश्यक है, उनके पृष्ठभूमि समझने के लिए। और जैसे ये है कि हरि के नाऊ बिन किनगत पाई, कहे जुलाहा कबीर, जैसे जली ही दुरी मिलियो ज्यों दुरी मिला जुलाहा। तो जुलाहा 2-3 बार आया है, तो ऐसा लग रहा है सब लोग कह रहे हैं नहीं वो तो जुलाहा थे। अब हमको कैसे मालूम कि वो जुलाहा, ये पद भी उन्होंने ही लिखा, किसी और ने नहीं लिखा। उनके बहुत सारे पदों में किसी ने मिला दिया ये पद, ये किसी को नहीं पता। लेकिन चलिए, तो ये सब बातें हमें ध्यान देने की है, मानने या नहीं मानने की नहीं है। अगर आपको इस विषय में आशंका है कि भाई ये कौन सा इनका कैसा क्या जीवन था, तो आप इस विषय पे एक अलग से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन एमए के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका दिमाग इस बात पर जाए, ध्यान इस बात पर जाए, दृष्टि इस बात पर जाए कि भाई सब कुछ ऐसे ही नहीं मान लेना। जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में, हर एक के बारे में प्रश्न करना है, सोचना है कि भाई क्या चीज़ है, कैसे। जैसे जिन जिन लोगों के नाम आते हैं, जैसे देखिए डॉक्टर पारसनाथ तिवारी कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर भरतवाल कुछ कह रहे हैं ना, डॉक्टर विद्यावती कुछ कह रही हैं, तो आपको, अब आप एमए कर रहे हैं, हो सकता है आप पीएचडी करें तो भी आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाएगा। जब डॉक्टर लग जाएगा तो कुछ आप भी नई चीज़ खोजिएगा और खोज के फिर उसको लाइएगा सामने, तब मजा आएगा। और इसी बात का आनंद है, नहीं तो क्या, खाली पढ़ लिया और भूल गए तो इसका कोई आनंद नहीं। चलिए, अब इनके जीवन के बारे में इससे आगे अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले प्रश्न के बारे में, अगले विषय पर कबीर के बारे में पुनः जानते हैं।